सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत गए और उसी ऐवान से पीटीआई की जो खातून रुकन थी, उम्मीदवार थी, वो भी जीत गई 174 वोट लेके। तो ये सब क्या हुआ, इस पर बात आज बड़ी ज़रूरत है करने की कि ये जो इलेक्शन हुआ इसका मतलब क्या है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ, कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए और क्या ये इमरान खान पर अब अदम-ए-इत्माद है, उनको असम्बली तहलील कर देनी चाहिए या उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, और क्या अपोजिशन जो ये कह रही है कि जनाब अब अखलाकी तौर पर बिल्कुल इमरान खान साहब को हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। मरीम नवाज़ साहबा भी ये ट्वीट कर रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान ने उनको हरा दिया। ये क्या मामला है? और फिर इस सारी सूरत हाल के बाद क्या इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज है, मुस्तकबिल उनको क्या उनको करना चाहिए और क्या उनके चैलेंजेस होंगे, ये सारे मौज़ूआत हैं। लेकिन कुछ आपको समझाने के लिए चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा 10-15 दिनों में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में जो हुआ उस पर नज़र डालते हैं तो कुछ अंदाज़ा होगा कि ये सब क्या मामला था। सबसे पहले तो ये जो सेनेट का इलेक्शन था इस्लामाबाद की सीट का, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब उम्मीदवार थे, ये कोई हुकूमत की परफॉर्मेंस पर नहीं था। ये कोई इसलिए नहीं हो रहा था कि ये देखा जाए कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ ठीक हैं या मुआशी पॉलिसीज़ गलत हैं। वो एक पीडीएम ने ये कहा कि हमने हटाना है इमरान खान को, रुकवाना है इमरान खान को, क्योंकि उन्हें बहुत शिकायत थी, एहतसाबी अमल से शिकायत थी और बहुत सारी चीज़ों पर शिकायत थी। वो कह रहे थे कि इस हुकूमत के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, लेकिन फिर ये परसेप्शन दिया कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब न्यूट्रल हो गई है। लेकिन किस तरह से ये इलेक्शन जीता उन्होंने, मैं आपको वो चीज़ें, आपको उनके जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का एक साउंड बाइट आपको सुनवाता हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अब जो पीडीएम जो कर रही थी एहतजाज की सियासत, जो कर रही थी इस्तीफ़ों की सियासत, कि उनको ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये सुने ज़रा आसिफ अली जरदारी साहब से। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किया। वो ये आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे सीख लें और किसी को ना बताएं, यानी सारी पार्टियां मुत्तहद हो जाएं और मेरे से सीख लें। वो उस वक्त ये कह रहे थे कि एहतजाजी सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारी पार्टियां आ गई, हमने देखा टोन तब्दील हो गई, सेनेट के इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला हो गया, ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला हो गया। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने असम्बली में जो बात बताई कि टैक्टिक्स क्या होंगे, ज़रा वो सुन लेते हैं। बात आपको बता दूं, असल हकीकत यह है कि ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वो दूसरी तरफ देना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके बंदे भाग जाएंगे, पंजाब में वो भाग जाएंगे, हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। अब ये आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि बयाने पैसे की बात हो रही है, और ये जो बात कही थी आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसको अमली शक्ल कैसे दी जा रही है, पैसों की क्या बात हो रही है, ये आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब से सुन लिया। अब इलेक्शन से एक दिन पहले वीडियो लीक होती है, और वो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो, जिसमें वो वोट ज़ाया करने की बात कर रहे हैं, वोट के लेने देने की बात कर रहे हैं। ज़रा वो वीडियो भी चलवा दीजिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। फेवरेट नंबर बता दूँ 7 नहीं 2 नंबर हूँ 6 2 नंबर हूँ 60 आपका मेरा है 71 कोई भी नंबर आपका 11 यार ये वाले का 11 हो गया। हाँ असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं 23 ये नंबर से याद रखना भाई, ये नंबर याद रखनी, मैं आपको लिख के भेज दूँगा, वसील भी भेज दूँगा इसकी, ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है मैंने, फिर आपने क्या करना है, एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा, तुमने वो लिखना है 23
70 61 ताकि जब मतलब मैं अपने अपना लिखूँ अपने अपना नंबर लिखूँगा 60 लिखूँगा कहाँ पे बैलेट पे वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा ज़ाया करने के बाद ज़ाया करना अगर वो अपने हाथ में लें आपने अगर हाँ अगर आपके हाथ में ले आपके पास दोस्त बैठ गए हैं अगर वो वोट जाने देते हैं खुला देते हैं वो तो क्या फिर तो आपने सीधा सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे वो चारों आपके हम अब समझ जाएंगे चारों में। ये आपने देख लिया अली हैदर गिलानी जो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, किस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त की बात हो रही है। बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं एक और आपको ऑडियो सुनवाना चाहता हूँ। ये मुबैना तौर पर जो सिंध के वज़ीर हैं नासिर अली शाह साहब और कुछ जो मेंबरान हैं उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त की बात हो रही है। ये आप ज़रा सुन लें, ये आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी को इतने वोट किस तरह मिल गए और क्या वजह है कि जो दूसरी खातून जो पीटीआई की रुकन थी फौजिया अरशद साहबा जो उम्मीदवार थी वो क्यों जीत गई, क्योंकि उनकी सीट पर किसी ने कोई माल नहीं लगाया और ना कोई सारी बात हुई। ज़रा सुने ये गुफ्तगू ऑडियो, ज़रा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम। भाई स्पीकर फ़ोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर ले, बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूँगा खुद ही। खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे ज़िम्मे हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। मैं बात कर ये बात करें कैप्टन साहब से। जी हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा अद्दा, बात ये है ना, आप माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं। हमसे जब बताया, हाँ आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है जी, आ रही है। हाँ अच्छा अदा ऐसा है कि जब हमसे पूछा गया, कयूम सुमरो का नाम लिया गया और आप कहा गया, तो हमने कहा नहीं, हम नासिर शाह साहब से बात करेंगे, हमें उस पर एतमाद है, हमारा दोस्त है वो। मुझे इन्होंने बताया कि वो आपके नाम मेरे लिए बड़ी एक सेकंड नहीं सोचा आपके नाम पे टिक लगाया है। लेकिन साईं हमें बाद में कुछ काम नहीं करना, हम आपसे वैसे प्यार मोहब्बत में हम आपसे काम ले लेंगे, इसको इस डील का हिस्सा ना बनाएं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ जो आपने मुझे इज्जत दी इस मामले में, आपने तो कहने। और साईं हम अब आपके पेरोल पे हैं, हम आपके पैनल पे आ जाएंगे। हम 4 सॉलिड लोग हैं और हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने भाई को आप और आपको समझते हुए हमने बड़ा रीजनेबल कहा है और हम उस पे बस अड़े हुए हैं। चलें, ये बाकी वाली बात कर रहे हैं आपसे। हाँ ये आवाज़ आ रही है? अच्छा एमक्यूएम वालों से तो गिरे पड़े नहीं है ना, लेकिन हम फिर भी एक रीजनेबल वो कर रहे हैं। देखें अदा सुने, ये ज्यादती है। देखें बात ये, हम बड़े यहाँ पे सॉलिड लोग हैं और हम जो है ना, जिसको कहते हैं सर हथेली पे रख के आपके साथ खड़े हो रहे हैं, खुदा जानता है। ठीक है, और आइंदा भी साईं, आइंदा भी खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमने अभी जो चीज़ बताई है ना, वो सिर्फ किस लिए, सही हम हल्के लोग नहीं हैं, हम भी जो है ना खानदानी लोग हैं, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बस आप इसको जो हम कह रहे हैं उसको ओके करें। बाकी आगे कोई एक काम हम भाईबंदी में कर देंगे और आपके साथ हर जगह खड़े रहेंगे। बता रहा हूँ कि ये 5-10 से ज्यादा हो जाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल की फाइलें हैं वो मैं कर दूंगा जल्दी, हाइड्रेंट है, दीगर सर कुछ नहीं सर, हमें और साईं और कुछ नहीं। देखिए आप भाई हैं, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा आपसे बहस करना, आप हमारे बड़े काबिल इज्जत भाई हैं। हमने जो कहा है ना, ये बड़ा सोच समझ के, और मैंने आपसे एक बात की ना कि इस वक्त हमने सर हथेली में रख के आपके साथ कदम उठाया है और कदम उठा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। हाँ और आपके बड़ा एहसान, बल्कि हम सब आपके साथ होंगे और आगे भी जैसे आप कह रहे हैं आगे भी हमारी आपके साथ है साईं। आपको बता रहा हूँ कि ये कर देंगे ना, मैं ये वायदे से कह रहा हूँ कि आप इससे ज्यादा हो जाए। चलें सही, ऐसा है, कोई मसला नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा खैर है, जल्दी नहीं है, आप 1-2 घंटे में कर लें, फाइनल कर लें, टक लगाएं। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, सर हथेली पर रख कर आए हैं और आपके पैनल पर आ जाएंगे और थोड़ी कीमत को बढ़ा दें। तो ये जो आज जो वोट हुआ
सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का जो उनको वोट मिला और जो बहुत सारे वोट कैंसिल हुए, उसमें इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ थी। तो ये जिसको अखलाकी फ़तह करार दी जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आकर जो स्पीच की, मरीम नवाज़ साहबा जो ट्वीट कर रही हैं, और जो PDM के लोग जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा माफिया है, बड़ा मुनज़्ज़म माफिया है, सब दौलत की कहानी है। और एक तरफ इमरान खान अकेला इनके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। टीम भी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिस गवर्नेंस भी अपनी जगह पर है, इत्तेहादी भी बहुत सारे खफा हैं। और वो क्यों खफा हैं? कोई कहता है यहाँ पर मेरी मर्ज़ी का DPO लगाओ, कोई कहता है यहाँ मेरी मर्ज़ी का अफसर लगाओ, कोई कहता है मुझे डेवलपमेंट फ़ंड दो। तो वो जो माजी में 72 साल 73 साल में जो कुछ हुआ है, अगर कोई उसको करेक्ट करने की कोशिश करे तो फिर वो तो साया भी साथ छोड़ जाता है इस सोसाइटी में। ये जो सारी कहानी मैंने आपको इसलिए दिखाई कि एक ऐवान है जहाँ पर हफीज़ शेख साहब को मिलते हैं 164 वोट, लेकिन उसी ऐवान में जो इलेक्शन है, PTI की जो खातून उम्मीदवार हैं फौजिया अरशद साहबा, वो जीतती हैं 174 वोट लेकर, जबकि 5 वोट तब भी जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। और टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 180 की है, तो अगर वो 5 ज़ाया हो जाएं तो 179, इसका मतलब है अगर वो PTI के वोट थे तो इतना 5 वो ज़ाया हुए और 174 उन्होंने लिए। अब अगर इसको ये समझा जाए कि ये जो इलेक्शन है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद है, तो फिर फौजिया अरशद कैसे जीत गई? यूसुफ रज़ा गिलानी को टारगेट किया गया था जितवाने के लिए और उस पर पैसा खर्च किया गया। उसके लिए उम्मीदवारों को कहा गया कि आप अपने वोट ज़ाया करें, कुछ लोगों से कहा गया आप हमदर्दियाँ तब्दील करें। बहुत सारे जो अलाइज़ हैं उन्होंने बड़े बयान दिए कि हम साथ हैं, लेकिन जाहिर है ये एक बड़ी रूथलेस गेम है इक़्तिदार, तो उसमें इमरान खान तो किसी को कोई पैसे नहीं दे रहा। अब तो आपको पता है पूरे के पूरे जो अलाइज़ हैं, MNAs हैं, MPs हैं, वो कहते हैं जनाब अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हमने जाना कहाँ पे है। तो कौमी असम्बली में जब फोकस करके पैसे खर्च किए गए तो ये नतीजा आया। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। डस्का के इलेक्शन में तो फ़ौरन चीफ सेक्रेटरी को हाज़िर किया जाए, IG को हाज़िर किया जाए, यहाँ पर वीडियोज़ चली हैं, सामने ये ऑडियोज़ चल रही हैं, और भी बहुत सारी हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। और इसको आज ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी एक फ़तह है PDM की। कुछ और भी कहानियाँ फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो ये कह रहे थे कि सियासत जो है एस्टेब्लिशमेंट को उसमें नहीं होना चाहिए, अब वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी साइड्स बदल ली हैं, अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने हमारे लिए राह हमवार कर ली है। तो एक सवाल उठता है कि वो बयानिया कहाँ गया जिस बयानिए में ये कहा जा रहा था कि आइन और कानून के मुताबिक सिविलियन लीड रोल हो। ये एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।